से लिखे ने एक और मैनेजमेंट को जोड़ेंगे और बातचीत करेंगे महिंद्रा हॉलीडेज के नतीजों पर। जून तिमाही के नतीजे जारी किए महिंद्रा हॉलीडेज ने और कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और मार्जिन भी 7.5% से बढ़कर 16% हो गया है। कंपनी की योजना अगले 2 से 3 साल में 1000 रूम्स जोड़ने की है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका 18 आवर्स स्वदेश पर आने के लिए। स्वागत है आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट आपने पेश किए हैं। एबिटा में ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 4 गुने के आसपास का ग्रोथ है। ये कमाल आपने किया कैसे? ये वेकेशन का जो समय चल रहा था, सीजनलिटी वाला फैक्टर है या फिर कुछ और भी रीजंस हैं इसके पीछे? तो देखिए, एक चीज जो इस बार रही, अप्रैल में जून, ये 2 साल के बाद, 2 साल की वेव्स, कोविड की वेव्स के बाद ये पहला एक क्वार्टर आया जिसमें हमने, जैसा कि आपको मालूम है, हमने 800 कमरे ऐड किए थे पेंडेमिक के टाइम में, जो कि एक बहुत बोल्ड मूव था उस समय। और आप देख रहे हैं कि वो बोल्ड मूव पे ऑफ कर रहा है। हमारी रिजॉर्ट इनकम हाईएस्ट एवर 84 करोड़ के करीब आ रही। हमारी टोटल इनकम हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इनकम बनी और हमने कॉस्ट को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारी कॉस्ट है, हमने सोलार रिजॉर्ट्स में लगा दिया है। हमने बहुत एक्शंस लिए जो जिससे कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की तरह बिहेव करें। तो इसके चलते हमको बहुत ये मार्जिन में भी फायदा हुआ। हमारे पास करीब अगर आप देखें तो 15% प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन है, जो कि एक इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है। हमारी ऑक्यूपेंसीज भी 800 कमरों के बावजूद 89% पे बैठी। तो इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसीज, एक्स्ट्रा रूम एडिशंस, कॉस्ट मैनेजमेंट जो हमने किया हर तरफ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे कहते हैं ना, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। अगर मैं पीपल के बारे में करूं तो हमारा ग्रेट प्लेस टू वर्क में भी हमारी रैंकिंग 20th आई अक्रॉस ऑल कंपनीज एंड ऑल सेक्टर्स, और हम बेस्ट कंपनी है इन होटल एंड रिजॉर्ट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेट प्लेस टू वर्क, बेस्ट प्लेस टू वर्क। और साथ साथ अगर हम प्लैनेट का एंगल देखें तो हमारे 7 रिजॉर्ट्स आईजीबीसी ने ग्रीन रिजॉर्ट सर्टिफाई किए प्लैटिनम रेटिंग पे जाके। और जहां तक प्रॉफिट देखें तो वो आपने पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट हमारे बहुत अच्छे रहे। तो हमारे तीनों मैट्रिक्स, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट में हमको एक बहुत बड़ा इस क्वार्टर में बूस्ट मिला है। जहां तक मैं आगे देखता हूं, जुलाई का महीना जो कि खत्म हुआ कल, हमारी ऑक्यूपेंसी 82% के करीब रही, जो कि एक अपने तरीके से एक तरीके का रिकॉर्ड है, बिकॉज आपको मालूम है जुलाई इज नॉट ए हॉलीडे सीजन। पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में अब सीजनल सिक्लिसिटी एक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आई थिंक लोगों को पैंडेमिक के चलते ये रियलाइज हो गया है कि फैमिली के साथ बॉन्ड करना है, हॉलीडेज लेने हैं, और काम भी अगर करना है तो रिजॉर्ट में बैठ के कर सकते हैं आप। हमने नए एक्सपीरियंसेस डाले, आउटडोर एक्सपीरियंसेस बहुत पॉपुलर हैं। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि अब वो सीजन वाला इश्यू खत्म हो रहा है। हर महीने हम लोगों को 80% के ऊपर ऑक्यूपेंसीज दिख रही हैं, आगे भी अगस्त एंड सितंबर में। और जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन के चलते हमने बहुत पहले ही काफी एक्शन ले लिए थे कॉस्ट वगैरह में, जिसका हमको फायदा मिला। और हमारे प्रपोजिशन वेकेशन ओनरशिप बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारे कस्टमर्स पे नहीं आता, क्योंकि उनको कमरों की किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो मेंबर हैं, और उनको वो बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो वेकेशन ओनरशिप में सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये ओवरऑल थीम रही हमारी इस क्वार्टर की और आगे। बिल्कुल। इस बार हमने ये भी देखा, एक और सेगमेंट की बात करें तो रिजॉर्ट रेवेन्यू, वहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। इस तिमाही तो हाईएस्ट एवर लेवल्स देखे गए हैं। आने वाले समय में क्या ये स्तर आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे? किस वजह से ये ग्रोथ आई है और आगे क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि हमने अपने कमरे 4600 के करीब कर लिए, अगर आप प्री पैंडेमिक देखें तो हमारे पास 3600 के करीब कमरे थे, तो 1000 कमरे का इजाफा हो चुका है। अगर हम FY22 का जो ये क्वार्टर देखें, हम FY23 का, तो इसमें क्योंकि हमारे पास 1000 कमरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुके हैं प्री पैंडेमिक लेवल्स पे, और हमारी ऑक्यूपेंसी लगभग 89-90% के करीब रही जो हमारी प्री पैंडेमिक में थी। तो जब हायर नंबर ऑफ रूम्स हैं, हायर ऑक्यूपेंसी है
और सबसे बड़ी चीज कि मेंबर्स ने फूड एंड बेवरेज एंड हॉलिडे एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस जो हमने लगाए हैं उस पे उन्होंने काफी स्पेंड किया। हमारे मेंबर स्पेंड्स भी बढ़े हैं, प्री पेंडेमिक लेवल से देखें तो 18% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमको ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट मिला। जो हमने बेट्स ली थी कि हमारी इन्वेंट्री बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारा ब्रांड स्ट्रांग है, और हमने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाई। हमारी ऑक्यूपेंसी मेंटेन रही 90% के करीब हाई इन्वेंट्री पे। और सबसे बड़ी चीज है कि मेंबर्स ने पैसा खर्च किया फूड एंड बेवरेज पे, एज वेल एज हमारे जो हॉलिडे एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस जो हमने लगाए हैं। तो इन सबका हमको बेनिफिट मिला, हाईएस्ट एवर रिजॉर्ट रेवेन्यू जो कि 84 करोड़ पे आके बैठा। कविंदर जी, एक आखिरी सवाल, आपकी जो इंडस्ट्री है ना, कहीं न कहीं इकोनॉमी के प्रदर्शन का, लोगों की आय बढ़ने का एक अच्छा बैरोमीटर है। हमने देखा है कि आपके जो रूम एडिशंस हैं, आप प्लान करने के अगले 3 साल में 5,500 रूम आप जोड़ने वाले हैं। ये बताइए कि एक्सपेंशन के बाकी आपके प्लान्स क्या हैं, कौन सी ज्योग्राफीज, कौन से इलाके हैं जहां पर आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और इसकी फंडिंग आप किस तरह से करेंगे? देखिए, क्योंकि अब हमको कॉन्फिडेंस है कि हम अपने कमरे भर सकते हैं, हमारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। और मैं 2 मिनट ये भी रुक के कहना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में हमारे मेंबर एडिशन 3,807 के करीब रहे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है क्योंकि वो मेंबर्स बहुत ही हाई डाउन पेमेंट देकर आए हैं। और ये जो हमारे मेंबर्स आए हैं, इनका अगर हम एवरेज यूनिट रियलाइजेशन देखें तो ऑलमोस्ट डबल मिला हमको कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। उस लास्ट ईयर में डेल्टा वेव थी, ये मैं मानूंगा, फिर भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस है जहां तक मेंबर एडिशन का सवाल है। क्योंकि हम मेंबर एडिशन रोबस्ट देख रहे हैं, हमको 1000 कमरे का जो हमने प्लान बनाया है 2 से 2.5 साल में जो हम अचीव करेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो हमको इस पे काफी कॉन्फिडेंस है अचीव करने का और ऑक्यूपेंसीज भी मेंटेन करने का। जहां तक रिजॉर्ट की नए रिजॉर्ट्स जहां तक डालने हैं, हमको कोई भी कैपिटल की आउटसाइड जरूरत नहीं है। हमारे पास एज ऑन 30 जून हमारे पास 1172 करोड़ का कैश है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नए रिजॉर्ट्स को अक्वायर करने की, लीज करने की, और उनको रेनोवेट करके हमारे मेंबर्स के लिए रेडी करने की है। तो चाहे हम लीजिंग करें, चाहे हम रिजॉर्ट्स को एक्वायर करें, और जहां तक हमारी हमारे अपने रिजॉर्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं इस समय, हमारे पास एक कांडाघाट में रिजॉर्ट है, उसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। वो 250 कमरों का करीब रिजॉर्ट बनेगा। हमारे पास एक पुदुचेरी में रिजॉर्ट है जिसमें हम 60 कमरे अभी डालेंगे, और हमारे पास हमारा जो गोवा का असनोला रिजॉर्ट है उसमें भी हमने 40 से 44 कमरों का और एडिशन का प्लान बना लिया है। और तो और हमारे पास गणपति फूले महाराष्ट्र में बहुत ही एक ब्यूटीफुल लैंड है, अरेबियन सी को ओवरलुक करते हुए, उसका भी हम लोग ग्राउंड ब्रेक करेंगे। एक लास्ट मिनट कुछ परमिशन सभी आ जाएंगी, तो हम लोग उस पर भी 250 करोड़ का खर्चे करके एक बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बनाएंगे। तो हमारे अपने प्लान्स काफी रोबस्ट हैं रिजॉर्ट बनाने के, अक्वायर करने के, और लीज करके उनको रेनोवेट करके हमारे स्टैंडर्ड्स पे लाके चलाने के। तो 1000 कमरे हमने कमिट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम 1000 से ज्यादा डिलीवर करें। ठीक है कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, और अपने विस्तार योजनाओं पर भी हमसे अपने डिटेल्स शेयर करने के लिए। आप फटाफट कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे।